अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में न्यूज़पेपर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश को लिया है। इंग्लिश हर एग्ज़ाम के लिए लाजमी है, जिस तरह के टॉफिल हो गया, आइल्स का एग्ज़ाम है, PTE है, GRE है, PPSC है, FPSC या KPSC, UPSC या SPSC, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी होती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर का ऑन एवरी पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर, जिसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको रीड करें, उसमें से आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले अपनी वोकैब को डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ हमें पंक्चुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आपके प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ आपको ऐसे रिलेटेड मटेरियल जितना भी होता है वो भी एक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो होता है वो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल पेज जो होता है न्यूज़पेपर का, हम उससे देखते हैं, वहाँ से हमें उसका मटेरियल मिल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले हमें फैक्ट्स एंड फिगर की ज़रूरत होती है, तो ये हम इनसे लेते हैं। उसके बाद हमारा डेट्स एंड फिगर इवेंट्स आती हैं, वो हम वहाँ से लेते हैं। इसके साथ हमें कैपिटल्स, प्रेसिडेंट्स और इस तरह से वर्ल्ड इश्यूज़ और कंट्रीज़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड आता है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर जो हमारा न्यूज़पेपर के इंटरनेशनल पेज पे हमें इसका सारा मटेरियल मिलता है। इसमें हमें वर्ल्ड के रिलेटेड, कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में, जो टेरिटरीज हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट्स वगैरह, वॉर्स और इंसिडेंट्स, इनके बारे में हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है और हम वहाँ से अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स के बारे में हम नेशनल पेज जो होता है न्यूज़पेपर का या ओपिनियन, इसमें से हम देखते हैं। उसमें हमें सोशियो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज़ होते हैं वहाँ से हमें उनके बारे में पता चलता है, और पॉलिटिकल इश्यूज़ डेली बेसिस पे या जो पास्ट में कुछ हो चुके हैं उनके बारे में हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद आ जाता है हमारे सोशल साइंस के सोशल सब्जेक्ट्स जो है, जैसा कि हमारा जेंडर स्टडीज़ हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी है, इस तरह से डेवलपमेंट स्टडीज़ है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, बट उनसे रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ होते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, क्राइम्स हो गए, या डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो गए, ये आपको मेट्रोपॉलिटन और नेशनल पेज पे मिलते हैं। इनसे आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हमें न्यूज़पेपर से ना ऐसे सब्जेक्ट है जैसे करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इसके लिए हमें एनालिसिस बेस्ड नॉलेज चाहिए होता है। तो हम एक न्यूज़पेपर में जब ओपिनियन और एडिटोरियल पढ़ते हैं तो इसमें एक कंप्लीट ओवरव्यू, आपको एक कंप्लीट टॉपिक पे ओवरव्यू मिलता है। हो सकता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से हो, या इंटरनेशनल या ग्लोबल या सोशल, इसमें से सारे से आप क्या एक एनालिसिस बेस्ड नॉलेज ले सकते हैं। आगे जो हमारा आता है वो आता है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में से आप अपने डेली के इकोनॉमिक्स बेस्ड जितने इश्यूज होते हैं, या एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं, इंडस्ट्रियल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में होते हैं, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, इसके बारे में हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सारी मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मैं अपने कल नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक एडिटोरियल सॉल्व कराऊंगी, और जो मेरी दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको वोकैब कराऊंगी, और इस तरह से मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियोस अपलोड करूंगी।